हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7, क्लास 10th की वर्कशीट है ये। और आज का जो उपविषय रहेगा वो है संसाधनों का संरक्षण। पिछली वर्कशीट में भी हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, तो आइए जानते हैं संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। ये हमने पहले भी बात करी थी कि संसाधन जो है वो किसी भी देश के लिए और हमारे लिए, हम सब इंसानों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हमारे देश के आर्थिक विकास में संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था का जो प्रत्येक क्षेत्रक है ना, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, ये सब जानते हैं ना आप। कृषि तो समझते हैं, फार्मिंग से समझते हैं आप कृषि, है ना। खेती, उद्योग समझते हैं फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। ये नहीं है कि वो चलते ही जाएंगे, हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे और वो कभी ख़त्म ही ना होंगे, ऐसा नहीं है। इसकी जो मात्रा है वो सीमित है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध है ना, और इनको बनने में बहुत समय लगता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी समझाया था। अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो हमें इन संसाधनों का बहुत ही समझदारी से उपयोग करना है, ऐसे उपयोग करना है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको बचा कर रख सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं खनिज संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय। सबसे पहला, खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है हमें, ठीक है ना। सुनियोजित, पहले से हमें अच्छी तरह से मैनेज करना है, नियोजन से करना है। ये नहीं कि हम अपने लालच में आकर उसको इस्तेमाल ऐसे करें, अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहें, ऐसे नहीं कर सकते हम, है ना। सोच समझ के करना है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से करें। सतत पोषणीय तरीके से करना है, ऐसे करना है। मैंने आपको इस शब्द का भी अर्थ समझाया था। सतत पोषणीय मतलब अभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और हमारे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से करना है संसाधनों का प्रयोग, है ना। ऐसे नहीं करना कि अच्छा ये तो कोयला है, अच्छा ये तो पेट्रोल है, चलाओ इसको जितना मर्जी यूज़ करो, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, है ना। तो इसलिए सुनियोजित तरीके से और सतत पोषणीय तरीकों से करना है। फिर निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो निम्न कोटि के अयस्क होते हैं उनको कम लागत में हम कैसे वो उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, वो हमें तकनीकें ढूंढनी होंगी, ठीक है। फिर संसाधनों का जो पुनः चक्रण होता है एवं पुनः प्रयोग वो करना है। आपने सुना होगा ना, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, है ना। तो हमें ये करने की बहुत ज़रूरत है। पुनः चक्रण, फिर से उसको इस्तेमाल करना, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। फिर अन्य परिस्थापनों का उपयोग करना है हमें, और उसके जगह हमें विकल्प ढूंढने हैं, उनको इस्तेमाल करना है हमें, ताकि हम खनिज संसाधनों को बचा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैसे बचाते हैं ऊर्जा संसाधनों को। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। मैंने आपको पहले भी समझाया था, नवी से याद रखना है नया, न्यू, है ना, मैंने आपको बताया था ना। और ये ऐसे संसाधन हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, ये सब, ठीक है। और आप ये जब सब जानते हैं कि ऊर्जा को हमें बचा के रखना है, एनर्जी को। अगर आप अपनी एनर्जी, अपनी जो आपकी ऊर्जा होती है, अपनी ऊर्जा, वो व्यर्थ ऐसी गवा दें, है ना, तो जब आपको कुछ काम करना होगा तब आप में ऊर्जा ही नहीं बचेगी, एनर्जी नहीं बचेगी। तो क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा के बचाव ही होता है ना, वो ऊर्जा को उत्पादन करता है। मतलब हमने अगर ऊर्जा को बचा लिया, मतलब हमने ऊर्जा का उत्पादन कर लिया। तो ऐसे क्या करना है हमें, कि हमें ऐसी ऊर्जा को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नवीकरणीय है, ठीक है। फिर निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें दफ्तर जाना है या कहीं दूर जाना है और हमें पता है कि वहाँ पे सार्वजनिक परिवहन जाता है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेट्रो जाती है, बस जाती है, या कोई लोकल ट्रेन से जाता है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि निजी वाहनों का, ठीक है। जिससे पेट्रोल की बचत होएगी, है ना, डीजल की बचत होएगी। जब उपयोग ना हो रहा है तो बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे कि LED का प्रयोग करना चाहिए।
आपने एलईडी का नाम सुना होगा, है ना। ये ऐसी लाइट्स होती हैं, बल्ब होते हैं, एलईडी के बल्ब्स का सुना होगा आपने। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं, ठीक है, ऊर्जा को बचाते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपका बिल कम आता है अगर आप एलईडी लाइट्स को इस्तेमाल करें, तो वो बिजली की खपत कम होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसे उपकरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब ये टेबल पे क्या लिखा है, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। मैं आपको एक पोर्टफोलियो का काम दे रही हूँ, ये आप एक सुंदर सा पोस्टर बनाएंगे इस टॉपिक पर, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इस पे आप क्या बना सकते हैं, सोचिए। पानी के बारे में बना सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बना सकते हैं आप, ठीक है। और क्या क्या सोच सकते हैं, डीजल, पेट्रोल, इन सब के बारे में सोच के ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। इस पे आपने एक पोस्टर बनाना है, ये आपका पोर्टफोलियो का होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सिंपल से थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं, मैंने इसके उत्तर आपके लिए लिख कर रखे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये आप सब जानते हैं क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, मैंने पॉइंट्स में आंसर को लिखा है, आप मेरे साथ साथ देखिए। संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में मूलभूत आवश्यकता संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अर्थव्यवस्था का हर एक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए और इसलिए भी वे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। पॉइंट्स में लिखने हैं आपने सारे आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी वर्कशीट में बिल्कुल अच्छे से दिया था, तो मैंने वही पेस्ट किया है यहाँ पे। आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो ये चारों पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। खनिजों का प्रयोग सुनियोजित और सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। तीसरा पॉइंट, संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। और चौथा, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपके चारों पॉइंट्स हो जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कुछ उदाहरण देकर, ये उदाहरण होगा, कुछ उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं आपकी वर्कशीट में ही, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना, जब उपयोग ना हो रहे हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना। और चौथा, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग जैसे एलईडी का प्रयोग करना। पांचवा पॉइंट अगर आपका अपना है कोई, आपको लगता है मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है बेटा। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा भी अगर आप अपनी समझ से कुछ लिखते हो तो वो भी बेटा बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपको जो टॉपिक है, जो वर्कशीट है, वो समझ में आ रही है, ठीक है। तो ज़रूर लिखा करो, कभी भी हिचकिचाया मत करो, अपने दिमाग से सोचकर, अपनी समझदारी से जो आपको पॉइंट लगता है इस क्वेश्चन का या किसी भी प्रश्न का, ज़रूर लिखा करो, ठीक है। गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैम आपको सही बता देंगी, ठीक है ना। इसलिए अपने दिमाग से भी सोचकर कुछ लिखा ज़रूर करो आप अपना, ठीक है। और वो पोस्टर आप ज़रूर बनाएंगे जो मैंने आपको बोला है इस वाले टॉपिक पर, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ठीक है। इसे पोस्टर ज़रूर बनाइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।